नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजी क्लास साधना में YouTube चैनल पर। और आइए आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग हैं हिंदी की क्लास आज हमारी होगी। और हमने जो हिंदी आपको पढ़ाया है तो हमने आपको समास, कारक एंड वचन 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया हिंदी में। आज की जो सेशन है यहाँ पे हम लोग संज्ञा जो है पढ़ेंगे, और जो संज्ञा का सेशन है 3 दिन तक चलेगा लगभग जो है। और आज की क्लास में संज्ञा पर चर्चा करेंगे दोस्तों। संस्कृत की क्लासेस जैसे कि अभी मेरी चल रही थी, बीच में मैंने संविधान से भी क्वेश्चन जो है आपके जो इन्वायरमेंट और जीके सुपरहिट का जीके एंड जो इन्वायरमेंट होता है यूपीडेट का, वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है संविधान से, तो 2 दिन इधर क्लासेस मैंने उस पर दिया। तो हम जो है हमने जो हिंदी की क्लासेस है, हिंदी, संस्कृत और चाइल्ड तीनों सब्जेक्ट का जो है आपके मेरे YouTube पर आप देखेंगे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई भी असुविधा ना हो। और ये हिंदी की क्लास है आज मेरी, तो जो ये क्लास है ये भी हम आपको प्लेलिस्ट में इस क्लास को भी जो है ऐड कर दें, ताकि आप जब भी जो है मेरी क्लासेस देखें तो आपको कोई भी जो है सुविधा ना हो। हाँ, हमने कारक भी बढ़ा दिया। हाँ, कारक, समास और वचन तीनों ये कंप्लीट हमारा हो गया। आज का जो सेशन है यहाँ पे हम लोग संज्ञा पे चर्चा करेंगे। तो आइए संज्ञा पे चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप लोग फील कर रहे होंगे कि गर्मी जो है 3 से 4 दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कोई बात नहीं, हमारा जो काम है सर्दी गर्मी कुछ भी आए, काम तो हम लोग को करना ही है। आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। तो आइए बात करते हैं संज्ञा पे। यहाँ पे हमने लिखा संज्ञा प्रकरण, एंड यहाँ पे जो है ये जो है परिभाषा है संज्ञा की, जिसे आप नोट कर सकते हैं कि किसी, ये तो परिभाषा है, ये हम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 3री क्लास से हम लोग ये परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं और कोई इसमें चेंजिंग नहीं होना है। सिर्फ जो है आपको जो परीक्षा में आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हम किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं तो एक बार उसकी परिभाषा पे जो है हम लोग जरूर अपनी निगाह डालते हैं, ताकि बाकी चीज़ें हमें जो है आसानी से समझ आ जाए। तो जैसा कि हमने परिभाषा लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो है अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिखा है, मुझे लगता है कि जो है आप सभी लोग जानते हैं, कुछ इसमें बताने की नहीं है। अव्यक्त की बात करें तो आप राम कह सकते हैं, और वस्तु की बात करें तो आप कलम कह सकते हैं, और स्थान की बात करें तो आप अयोध्या कर सकते हैं। अयोध्या मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसमें अयोध्या में हूँ। स्थान का नाम मैंने अयोध्या ही लिखा क्योंकि व्यक्ति जो है जिस जगह पे रहता है उसे सबसे पहला स्थान अपने डिस्ट्रिक्ट का ही आता है, याद आता है। मैं, हालांकि मेरी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मेरी होम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है, लेकिन मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में अयोध्या में हूँ। तो मुझे जो है यहाँ पे मैंने लिखा अयोध्या, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो नाम होता है यही तो संज्ञा है। अब हम लोग बात करेंगे संज्ञा के प्रकार की। आपकी जो परीक्षा है वहाँ पे आपसे पूछ सकता है संज्ञा के प्रकार कितने हैं, या जो संज्ञा के प्रकार है उनमें पूछता है कि कौन सी संज्ञा है। तो अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार की, तो हमने यहाँ पे लिखा है संज्ञा के भेद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं जो हमने यहाँ पे लिखा, आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जो है बनते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिया है और लिखा है, और आप भी डिफिनेशन जरूर लिखिएगा। अगर आप डिफिनेशन नहीं समझे तो आप एग्जाम्पल नहीं समझ पाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह है कि एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध कराने वाली संज्ञा होती है वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी एक व्यक्ति का या एक वस्तु का या एक स्थान का बोध कराए, यहाँ पे सिर्फ एक चीज का बोध हो, वहाँ पे होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातवाचक संज्ञा साथ पढ़ा, इसलिए समझा
क्योंकि यहाँ पर हम दोनों में अंतर बता के आपको ये समझा सकेंगे कि आप कैसे जो है व्यक्तिवाचक और जातवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, जैसे कि हमने लिखा है कि जनवरी, ठीक है, हमने लिखा कि जनवरी। तो जनवरी शब्द क्या है? जनवरी जैसे कि 12 महीनों के नाम में से मैं सिर्फ एक नाम लिया जनवरी, तो जनवरी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि सिर्फ एक महीने का बोध कराती है जनवरी का, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। हमने यहाँ पे लिखा है कि 2001, अब हमने जब 2001 लिखा तो 2001 क्या है? 2001 जो है सिर्फ ईस्वी शताब्दी मतलब ईस्वी वर्ष का बोध करा रहा है, जो कि सिर्फ 2000 जो है एक का बोध कराता है, न कि 2002 या 2000 का, यानी कि सिर्फ एक का बोध होगा। किसी भी चीज़ का जो बोध कराएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ओनली वन एक का। तो आपको ये ध्यान रखना है। पानीपत का युद्ध हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप इस युद्ध से क्या समझ रहे हैं कि जो है ये युद्ध, आज जब हमने यहाँ पे पानीपत युद्ध का नाम लिया तो आपको याद आ गया जो पानीपत का युद्ध है, बाबर जो है कि बाबर अफगानों के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे ये याद आया होगा कि जो पानीपत का युद्ध है किस स्थान पे हुआ था, किसके बीच हुआ था? मुगलों के बीच हुआ था, पानीपत नामक स्थान पर हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था और 1526 ईस्वी में हुआ था। सारी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, इसमें क्या हो क्या घटनाएं घटी थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर युद्ध की बात करें, अगर हम कहते हैं कि युद्ध, ठीक है, अगर हम युद्ध कहेंगे तो युद्ध से उन तमाम युद्धों का बोध होगा जो आज हमारे हिस्ट्री में हो चुके हैं, जिन युद्धों को हम पढ़ते आ रहे हैं। पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बहुत से युद्ध हैं। तो महाभारत में भी तो युद्ध ही हुआ है। तो अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध क्या है? जातवाचक संज्ञा है। जबकि अगर एक युद्ध का आप नाम लेते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि बक्सर का युद्ध, तो ये जो युद्ध शब्द है बक्सर का युद्ध, अब आपने किसी विशेष युद्ध का नाम लिया तो वो जो है किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर आप युद्ध कहते हैं तो युद्ध जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, युद्ध जो है जातवाचक संज्ञा होगा। ठीक इसी प्रकार से जो है हमने जो है यहाँ पे लिखा है बुधवार। अब बुधवार का मतलब क्या है? यानी कि सिर्फ एक डे, बुधवार यानी कि जो है वन डे का बोध करा रहा है सिर्फ बुधवार, ना कि जो है आपके इसके साथ मंगलवार का बोध हो रहा है, ना सप्ताह के और दिनों के, सिर्फ बुधवार का ओनली वन एक का बोध हो रहा है। इसीलिए ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हमने लिखा है अयोध्या एंड इलाहाबाद और अयोध्या। जब आप इलाहाबाद कहते हैं तो सिर्फ इलाहाबाद का बोध होता है, अयोध्या कहेंगे तो अयोध्या का बोध होगा। तो ये हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का बोध होगा, यानी कि अगर एग्जाम्पल्स में आपको कोई एग्जाम्पल मिल रहा है तो वहाँ पे आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इससे एक चीज़ का बोध हो रहा है या इससे और भी चीज़ों का बोध हो रहा है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब कि जहाँ पर एक से एक के कहने से उस जैसे जितने भी हो सबका जो है बोध हो जाए। जहाँ पर एक के कहने से उस जैसे जितने भी हो सबका बोध हो जाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा है कि युद्ध, ठीक है, हमने युद्ध लिखा है। अब युद्ध कहने से आप या कोई विशेष युद्ध का नाम तो लिया नहीं मैंने कि पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, हमने किसी युद्ध का तो नाम नहीं लिया है। इससे क्या है कि आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, युद्ध का मतलब ये है कि कोई भी युद्ध हो सकता है, यानी कि एक के कहने से बहुत का बोध हो रहा है। ये क्या है? जातवाचक संज्ञा है। हमने लिखा है पुस्तक, हमने पुस्तक तो लिखा है, पर मैंने अगर ये लिखा होता कि रामायण की पुस्तक या रामचरितमानस, हम अगर लिखते हैं कि रामचरितमानस, यदि हम लिखते हैं कि रामचरितमानस, तो ये क्या है? ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि यदि हम पुस्तक लिखते हैं, जबकि रामचरितमानस भी पुस्तक ही है, पर ये जो है सिर्फ किसी एक विशेष पुस्तक का बोध करा रहे, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि जो पुस्तक है ये जातवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमने लिखा है कलम। अगर हमने कलम लिखा है, कलम क्या है? जातवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुत सी कलमों को यहाँ पे बोध हो रहा है। यदि आप जो है किसी एक पेन, जैसे कि आप लिखे बॉल पॉइंट पेन, किसी एक पेन का नाम जो है ले करके बोध कराते हैं पेन का, तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसके बाद जैसे कि हम लिख सकते हैं कि नदी। नदी क्या है? नदी जो है एक प्रकार से नदी जो है क्या है? नदी जो है हमारा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी शब्द कहने से बहुत सी नदियों का बोध हो रहा है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि गंगा, तो गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा सिर्फ गंगा नदी का बोध कराती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम जो है आपको जो है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर हम भाववाचक संज्ञा पे बात करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। अपने उन सभी मित्रों को मेरी क्लासेस शेयर कीजिए जो भी यूपी टेट की तैयारी या सुपर तैयारी कर रहे हैं। यानी देखिए, आप अगर यूपी टेट तैयारी नहीं भी करें, किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी तो वहाँ पूछ ही जाती है। तो जो हमारी हिंदी की क्लास है वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हो सकती है। बाकी जो हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं बाल मनोविज्ञान, वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो यूपी टेट एंड सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। तो आप अगर हिंदी की कोई भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी से 10 या 20, 30 हजार कितने भी नंबर के मुझे क्वेश्चन पूछ आ रहे हैं, तो मेरी हिंदी की क्लासेस आप देख सकते हैं, और जो कि आपको रेगुलर जो है प्रोवाइड की जा रही क्लासेस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।